हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी सन इन ऑल हाउसेस की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है सन इन 4th हाउस। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव चतुर्थ भाव में बैठे हैं, चौथे भाव में बैठे हैं, तो किस तरीके के परिणाम आपको मिल सकते हैं, इस पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सूर्यदेव क्या दर्शाते हैं? सूर्यदेव दर्शाते हैं हमारी आत्मा को। नेचुरल आत्मा कारक ग्रह है सूर्य। क्रिएटिविटी है। क्रिएशन जो भी धरती पर हो रहा है वो बिना सूर्य की मदद के नहीं हो सकता। सूर्य पावर है, सूर्य पोजीशन है, सूर्य अथॉरिटी है, सूर्य राजा है, सूर्य ईगो है, सूर्य सेल्फ इस्टीम है, सूर्य एंशिएंट नॉलेज है। सूर्य हमारा रिलेशनशिप हमारे पिता के साथ कैसा होगा ये भी दर्शाता है। साथ ही साथ अगर हम 4th हाउस की बात करें तो 4th हाउस हमारा सुकून है, क्योंकि 4th हाउस हमारा घर है, हमारा कंफर्ट जोन। हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन जब हम अपने घर पर आते हैं तो हमें जो सुकून मिलता है, चाहे आप 5 स्टार होटल में रह लें, 7 स्टार होटल में रह लें, बट जब आप अपने घर में आते हैं तो आपको जो सुकून मिलता है, जो कंफर्ट आप फील करते हैं, वो आप कहीं धरती के किसी कोने में फील नहीं कर सकते। तो सुख का भाव कहा गया है। साथ ही साथ आपकी माता का हाउस है। आपका रिलेशन माता के साथ कैसा होगा, आपकी मदर की कैसी पर्सनालिटी होगी, आपकी मदर आपके साथ कैसा व्यवहार रखेंगी, ये भी हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। साथ ही साथ आपके कितनी प्रॉपर्टी हो सकती है, सुख साधन, वाहन, आपका घर, ये सब हम 4th हाउस से देखते हैं। आपका होमलैंड 4th हाउस दर्शाता है। साथ ही साथ आपको लाइफ में सुकून मिलेगा, मेंटल पीस मिलेगी या नहीं, आप लाइफ लॉन्ग पीसफुल लाइफ जिएंगे या डिस्टर्ब रहेगी आपकी लाइफ, ये भी हम 4th हाउस से देखते हैं। अब अगर हम बात करें सूर्यदेव की, सूर्यदेव अगर आपके चौथे भाव में आ जाएं तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे? सबसे पहले आप ये नोटिस कीजिए कि सूर्य राजा है, सूर्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके हाउस में अगर 4th हाउस में सूर्यदेव हैं तो सबसे पहले तो आप बहुत रिस्पॉन्सिबल नेचर के होंगे। ऐसे जातक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाते ही हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करते हैं। इन्हें हमेशा से ऐसा एक अंदर से एक फीलिंग रहती है कि मुझे अपने परिवार की देखभाल करनी है, मुझे अपने परिवार के लिए वो सब कुछ करना है जो आपका दिल आपसे कह रहा है। आप एक पिता की तरह अपने परिवार की केयर करते हैं। ऐसे जातक अपने भाई बहनों की, अपनी माता की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। कई बार ऐसे जातक बहुत ज़्यादा नाम शोहरत इकट्ठा करते हैं अपने इसी नेचर के कारण। लोगों की नज़र में ऐसे जातकों का सम्मान बहुत ऊंचा होता है। ऐसे जातक ज़्यादातर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कार्यरत होते हैं। अपने घर में तो करते ही हैं, बाहर भी ये अगर किसी को दुखी देख लें, किसी को परेशान देख लें, तो इनके पास जितना भी है उसमें ये कोशिश करते हैं कि ये दूसरों की भी मदद कर दें। ऐसे जातक दिल से बहुत बड़े होते हैं, विशाल हृदय वाले होते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातक की जो माँ होती हैं, कई बार ऐसा देखा गया है, क्योंकि माँ के घर में सन आकर बैठे हैं, इसका मतलब कि ऐसे जातक की जो मदर होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और पिता के जैसे वो घर को संभालती हैं। जैसे पिता एक घर की जिम्मेदारियों को संभालते हैं, तो जिस भी जातक के 4th हाउस में सन होंगे उनकी माता पिता का रोल निभाएंगी। इस तरह की एनर्जी माता की होती है। मीन्स मदर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी को कैरी करेंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड रहेंगी, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकती हैं, उनकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जातक की जो मदर होती हैं वो सोशल सर्विसेज में, सोशल कॉजेज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, उनका जो सोशल नेटवर्क होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसी जो जातक होते हैं उनकी मदर जैसे नर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, हीलर हो गए, बहुत ज़्यादा ऐसे
नेचर की होती हैं। बाय बर्थ आप देखोगे कि उनके अंदर ये भावना रहेगी कि कोई अगर बीमार है तो उसकी सेवा कर दें, और वो ये गुण अपने बच्चों में भी देते हैं। ऐसे जातक जिनका भी सूर्य चौथे भाव में होता है, वो अपने सुख को कम करके भी दूसरों को सुखी करते हैं। मतलब वो ये नहीं सोचते कि अगर मैंने अपना इतना पैसा खर्चा कर दिया तो क्या मुझे रिटर्न मिलेगा या इसका बदला वो कैसे देंगे, ये कुछ भी नहीं सोचते हैं। ये चाहे कितना भी स्ट्रगल करके लाइफ में कुछ अचीव करें, बट ये बड़े हृदय के होते हैं। तो इनसे अगर कोई हेल्प मांगता है तो ये नहीं देखते कि भाई मेरे पास कितना है क्या है, ये बिल्कुल दिल खोल कर मदद करते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं, कई बार इनकी संतान होने में थोड़ी दिक्कत आती है, और अगर संतान हो जाती है, बॉय अगर इनको हो जाता है, तो कई बार इनके बेटे की तबीयत भी ख़राब होती है। ऐसे जातकों को हमेशा अपनी माता पिता की सेवा करते रहनी चाहिए, और जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। इससे आने वाले कोई भी कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे जातक बहुत मेहनत करते हैं, सेविंग्स करते हैं, सेविंग्स की बहुत कोशिश भी करते हैं, बट इनका पैसा टिकता नहीं है। ऐसे जातकों को आप देखोगे कि ये बहुत पैसे कमाएंगे, लेकिन इनके हाथ से पैसे खर्च बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ऐसे जातकों के लिए ये गाइडेंस है कि आप जब पैसे कमाएं तो उसे कहीं ना कहीं फ़िक्स कर दें। चाहे प्रॉपर्टी ले लें, चाहे आप फ़िक्स डिपॉज़िट कर दें, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि ऐसे जातकों का खर्च नियंत्रित नहीं होता। ऐसे जातक अपने जीवन में अगर सूर्य बलवान है और ग्रसित नहीं है, तो ज़्यादातर नेम फेम रिकॉग्निशन अर्न करते हैं। या तो ये लोगों को बहुत अच्छी एडवाइसेस देना, बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं, या फिर कंसल्टेंट फील्ड में ये बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। नेचुरल हीलर होते हैं, तो कई बार ये नर्स या डॉक्टर में भी कार्यरत हो सकते हैं। पॉलिटिशियन हो सकते हैं, लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ सोशल काम करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इनका जो करियर, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये घर में रहना बहुत पसंद करते हैं। तो इनको रात में काम करना या शाम के बाद काम करना या वर्क फ्रॉम होम करना इन्हें बहुत पसंद होता है। जिनके भी सूर्य चौथे भाव में हो, अगर सूर्य डेबिलिटेटेड है या ग्रसित है या बैड रिजल्ट दे रहे हैं, तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसे जातकों का बचपन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। कई बार बचपन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इनको देखना पड़ जाता है। माता और पिता के बीच में प्रॉब्लम होना, या पिता का घर से दूर रहना, या पिता की तकलीफ़ होना, किसी तरह का डेथ हो जाना या डिवोर्स हो जाना, या सिंगल मदर अकेले बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, इस तरह के भी सीन देखे गए हैं। यहाँ पर ऐसे जातकों के लिए अगर सूर्य पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहे, तो ऐसे जातकों को अपने होमलैंड से दूर कार्य करना चाहिए। इससे उनके जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हील होंगे। कई बार ऐसे जातक जिनका भी 4th हाउस में मेलेफिक है, मेलेफिक में आप सन, केतु, मार्स, राहु, शनि, इन सब को ले सकते हैं। तो सन खुद भी एक मेलेफिक प्लैनेट है। तो जब भी आपके सुख के भाव में सूर्य आ जाए, तो ये देखिए बाकी जगह तो आपकी इनकी दृष्टि बहुत अच्छा करेगी, लेकिन जब बात आती है मेंटल पीस की, तो कई बार ऐसे जातकों का मेंटल पीस बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। शादी के बाद भी इनके जो पार्टनर होते हैं उनके साथ भी इनका मनमुटाव बना रहता है। कई बार शादी के कुछ साल बाद ही इतना ज़्यादा कड़वाहट आ जाती है रिश्तों में। कोई ना कोई पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड होता है घर और घर वालों के साथ। आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अगर सूर्य यहाँ नेगेटिव रिजल्ट दें तो घर वालों से भी नहीं पड़ता, घर के अंदर भी कलह कलेश का माहौल बना होता है। इवन सूर्य अगर नेगेटिव रिजल्ट दें तो हेल्थ प्रॉब्लम भी दे देते हैं, स्पेशली रिलेटेड विद बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कफ या हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ इनको हो जाते हैं, कम एज में ही हो जाते हैं। आप देखोगे कई ऐसे यंग लोग होते हैं जो कि 25-30 साल के हैं और उनको बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, या बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं जिसके वजह से चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है। इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी जाती है। ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी वीडियो, सूर्य चतुर्थ भाव में किस तरीके के परिणाम दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आपसे रेजोनेट की हो
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।